नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम और लोकेशन आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगी। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। तो चलिए। जंगल में बसा एक गाँव। गाँव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे भरे पेड़ पौधे और चहचहाते पक्षियों की मधुर आवाज़ इस गांव की विशेषता है। सुबह के समय सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जब गांव पर पड़ती है तो दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। गांव के लोग सरल और सादगीपूर्वक जीवन जीते हैं, जो मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। सांझ के समय जब जंगल में हल्की हल्की ठंडक और चहकते पक्षियों की आवाज़ें गूंजती है, तब गांव में एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। बल्कि शहर के शोर शराबों से दूर एक नई ताजगी का एहसास कराता है। इस गांव में एक पुराना किला है, जो एक बीते युग की स्मृति के रूप में बचा हुआ है। किला जो कभी मानव गतिविधियों का एक गढ़ था, अब वन्य जीवों के लिए एक आश्रय है। किले के आसपास उगे पेड़ पौधे और लताएं उसकी खंडहरों को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। मानो यह संदेश दे रही है कि जीवन और सुंदरता हर स्थिति में बने रहते हैं। पुराने किले का नष्ट होना एक युग के अंत और नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। इसके खंडहर न केवल अतीत की महानता की कहानी कहते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि समय की धारा में स्थायित्व नहीं है। हालांकि इसकी यादें और कहानियाँ हमेशा जीवित रहेंगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा और शिक्षा देती रहेंगी। इस किले में एक तेंदुआ अक्सर आता था। किले में उसे छिपने के लिए अच्छी जगह मिल जाती थी। कुछ सालों पहले की बात है। गांव में एक अनहोनी सी घटना घटी। गर्मियों के दिन थे। गांव के लोग इन दिनों घरों के बाहर सोते हैं। अक्सर गांव में यह देखा जाता है। उस रात एक माँ अपने 8-9 महीने बच्चे के साथ बाहर सोई हुई थी। हालांकि घर के सभी लोग बाहर सो रहे थे। कुछ देर बाद आधी रात को अचानक से बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। सभी लोग घर में जाकर सो गए और देखते ही देखते आसपास का सारा माहौल बदल सा गया। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद और सितारे दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। केवल कभी कभी बिजली की चमक चारों ओर का दृश्य पल भर के लिए उजागर करती थी। लगातार हो रही बारिश की बूंदें टीन की छतों और पत्तों पर गिरती थी, जिससे एक निरंतर ध्वनि उत्पन्न होती थी। हवा जोर जोर से चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिलकर पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। हवा के तेज झोंके कभी कभी सीटी जैसी आवाज़ निकाल देते, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती थी। कुछ देर बाद माँ को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। माँ की आंखें खुल गई। सामने देखा तो एक तेंदुआ उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। माँ ने चिल्लाते हुए सबको उठाया। उस तेंदुए का पीछा करने लगी, लेकिन तब तक वो अंधेरे में कहीं गुमसा हो गया था। गाँव वालों ने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने फॉरेस्ट वालों को इस बात की जानकारी दी, लेकिन फॉरेस्ट वालों के लोगों ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया था। उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे कोई तेंदुआ घर से बच्चे को उठा के ले जा सकता है। इधर दूसरी तरफ रो रो कर माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई।
माँ को घबराहट और चिंता होने लगी थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी और भय की भावना की के साथ तेजी से सांस लेने लगी। वह बार बार अपने बच्चों का नाम पुकारने लगी, इस उम्मीद से कि बच्चा जल्दी से मिल जाए। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी एक कोई चीज खो जाए तो हम कितना परेशान होते हैं। यहाँ तो एक माँ से उसका बच्चा छीन गया था, उसके मन पर क्या बीती होगी। पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल छा गया। लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत घरों में ले गए। पूरे गांव के लोग शोक व्यक्त करने लगे और परिवार को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद कुछ लोगों को ढूंढते हुए किले के पास वाले तालाब से बच्चों के कपड़े मिले। उस तालाब के पीछे एक पर्वत है। सब लोगों ने तय किया कि वो वहां तक ढूंढते हुए बच्चे को जाएंगे। और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बांस के पेड़ के नीचे बच्चा उन्हें मिल गया, लेकिन बच्चा अमृत हालत में था। गांव वाले फिर से निराश हो गए। सब दुखी थे। सब सोच में डूब गए कि माँ को जवाब क्या देंगे, माँ को क्या बताएंगे। लेकिन बात तो कहना जरूरी था और सभी गाँव वालों ने मिलकर माँ को बड़े धैर्य से बता दिया और पूरा गांव शोक में डूब गया। हम जब गांव में पहुंचे थे तो पुरानी सभी यादें धुंधली हो चुकी थी। गांव फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। हम जब गांव की तरफ निकले तो रास्ता बहुत खूबसूरत था। रास्तों में धान की खेती के दृश्य दिखे। कुछ जगह नए पुल बनाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने हमें गांव का रास्ता दिखाया। अनजान जगह पर जाते हुए बार बार रास्ता पूछना अच्छी बात होती है, उससे भटकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गाँव के बाहर एक चाय टपरी थी। हमने वहाँ पे चाय पी और चाय पीने के बाद हमें आगे का सफर तय करने की स्फूर्ति मिली। गांव में बहुत सारे पुराने मंदिर हमें दिखे और उसके बाद हम किले की तरफ गए। किले के नीचे जमीन से लगकर नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। वहाँ से एंट्री गेट शुरू होता है। हालांकि यहाँ पे कोई एंट्री फी, विजिट फी कोई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये गाँव और ये जगह कुछ सदी पहले बहुत मशहूर हुआ करती थी, लेकिन काल चक्र के चलते इस गांव की प्रसिद्धि कम होने लगी। अपने गांव के बुजुर्ग इंसान को साथ में लिए, क्योंकि उन्हें इस गांव का और इस किले का इतिहास अच्छे से पता था। पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ऊपर जो बहुत जल्दी पहुंच गए। वो तालाब जहाँ पास में बच्चे के कपड़े मिले थे और उसके पीछे जो पर्वत है वही तेंदुआ बच्चे को ले गया था। कोलासुर मंदिर है, गोंड आदिवासी लोगों ने बनाया हुआ। सामने ही एक गुफा है। कहते हैं कि यह गुफा एक सुरंग के माध्यम से चंद्रपुर किले तक निकलती है।
यहाँ कुछ औषधि वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। गांव के लोग अक्सर इस वनस्पति का उपयोग करते हैं। हालांकि किले की दीवारें अब नष्ट हो गई है, इसलिए यहाँ का परिसर वीरान जैसा दिखाई देता है। गुफा के पास ही एक हिंदू मंदिर है और कुछ दूरी पर एक मस्जिद भी है। के पहाड़ी से तालाब का नजारा मन को मोह लेता है। बस देखते ही रह जाए और समय कैसे बीत जाए पता नहीं चलता। ये पूरा परिसर मेरे हिसाब से 8-10 एकड़ में फैला होगा। पूरा परिसर हम घूमकर हम फिर से हमारे रास्ते निकल पड़े। गांव में और इस किले पे हमें बहुत मज़ा आया और कुछ बातें जिंदगी कुछ अहम चीज़ें हमें सीखने को मिली। ये चैनल नया है, लेकिन आपको कुछ ऐसी ही नई जगह नई कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।